बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, वॉइस ऑफ इस्लाम की सर्विस हालात हाजिरा में आज ममलिकत सऊदिया की राह मोहम्मद कानून लड़की के बारे में बताया जा रहा है। आप जानते हैं और ये ख़बर गुज़िश्ता 3 रोज़ से नेट पर गश्त कर रही है कि ममलिकत सऊदिया से वहाँ की एक लड़की राह मोहम्मद कानून अपने वालिदैन से अपने घर से बागी हो गई है और हद ये कि वो इस्लाम मज़हब से भी बागी हो गई है और इस वक्त वो कनाडा में पनाह गुज़ी हैं। इस सिलसिले में बैंकॉक के कानून और कनाडा के कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की अपील, ये 3 चीज़ें हमारे ज़ेर बहस हैं। आप इसमें ये महसूस कर सकते हैं कि कितनी जल्द कनाडा ने उसको पनाह दी और कितनी जल्द वो एक होटल कमरे में बंद होते ही उसको वहाँ कुछ नहीं कहा गया और किस कदर जल्द में अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको उसके बारे में पनाह हासिल करने के लिए, पनाह देने के लिए ममालिक से अपील की। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाहिर सी बात है ये इस्लाम मुखालिफ बातें हैं। अगर ये कोई और होता या किसी और मज़हब की लड़की होती तो अक़वाम मुत्तहिदा इस तरह ना करती। जिस वक्त वो हवाई अड्डे पर वहाँ रुकी हुई थी या होटल कमरे में बंद थी, उस वक्त उसको वालिदैन से मिलाया जा सकता था और उसके माँ बाप से उसकी मुलाकात कराई जा सकती, लेकिन ऐसा न कर अक़वाम मुत्तहिदा समेत यूरोप ने और जो है मगरिब ने उसको पनाह देने में बहुत जल्दबाजी की। और जैसा कि कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने बहुत साफ़ तौर से कहा है कि लड़की कैनेडियन बहादुर लड़की, यानी ये गोया वहाँ उस मुल्क की बहादुरी की अलामत है। और हमें ऐसा लगता है कि मलाला यूसुफ़ज़ई की तरह इसको भी, राह मोहम्मद कानून को भी नोबल इनाम से इस साल नहीं तो 2020 में तो 2020 से 2021 में नवाज दिया जाएगा। वजह उसकी है कि जो यूरोपीय ममालिक हैं, जब उनके हत्ते मुस्लिम ख़ातिन चढ़ जाती हैं तो वो उनको किसी न किसी बहाने मशहूर कर देती हैं और कुछ ऐसे काम उनके हाथ से करा देती हैं और ख़ास तौर पर मगरबी ज़राए इब्लाग के उस तरह वो मशहूर होकर और नोबल इनाम तक पहुँच जाती हैं। फिर उनका मज़हब, उनकी असमत, उनकी इज़्ज़त कहाँ जाती है, ये आप सब बेहतर सोच सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये निज़ाम क्यों होता है और इस तरह लड़कियां घर से बागी क्यों होती हैं और अपने मज़हब से बगावत क्यों करती हैं। हमें 2-4 मिनट के लिए इसका जायज़ा लेना होगा। इस सिलसिले में हमें देखना होगा कि सऊदिया में कानून जो ये बनाया गया है कि अगर वालिदैन की मुखालफत कर दी लड़की ने, औरत ने, तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। हम समझते हैं ये सख्ती है और ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जो मुआशरती निज़ाम है, अगर मुआशरती निज़ाम में औरतों को आज़ादी दी जाएगी तो जैसे कि हदीस शरीफ में अन्निसा व हिबालतु शयातीन, तो हमें ये सोचना होगा कि मुआशरती निज़ाम में मर्द औरत मिलजुल कर इख्तिलात के साथ कहीं काम करेंगे, एक जगह रहकर काम करेंगे और हिजाब पर्दा उसमें हायल नहीं होगा तो माहौल बिगड़ना ही बिगड़ना है। इस हवाले से हम अपने पड़ोसी रियासत हरियाणा के शहर पानीपत की मिसाल पेश करना चाहेंगे और तकरीबन रुबे सदी से 25 साल से वहाँ के हालात से मैं वाकिफ़ हूँ। वहाँ हमने देखा, अब से करीबन, ये तो अभी हालात हाजिरा नई बात है, हम आपको 15-16 साल पहली बात बताए देते हैं। पानीपत के ज़िला पानीपत के गांव नीमरी की एक मुस्लिम लड़की जिसको बैंक का मैनेजर ले गया घर से अगवा कर भगाकर, वो हालांकि नाबालिग थी लेकिन इस हद तक उसको टॉर्चर किया गया और उसके वालिदैन को इस हद तक दबाव बनाया गया कि वो नारी नकेतन में गई और कुछ साल बाद उसको गैर मुस्लिम की सपुर्द कर दिया गया। तो जो मुआशरती निज़ाम होता है पानीपत में ख़ास तौर पर, तकरीबन हम देखते हैं कि पानीपत में 10,000 कारखाने हैं, सूत बुनने के कारखाने हैं जो रजिस्टर्ड हैं हुकूमती रिकॉर्ड में। उन कारखानों में जो मुस्लिम मर्द हैं और बच्चियां हैं वो बिहार, यूपी, आसाम, बंगाल के मर्द ज़न और उनके साथ बिरादरान वतन गैर मुस्लिम मर्द भी सब मिलजुल कर काम करते हैं। उनका काम करना, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना सब इकट्ठा होता है। और तो इस तरह का जब वो मुआशरती निज़ाम इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें बगावत आएगी और उसमें औरत के बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। चुनांचे हम अगर सिर्फ पानीपत शहर की बात करें तो साल में 2-4 वाक़यात ज़रूर ऐसे रूनमा हो जाते हैं जहां मुस्लिम बच्चियां अगयार के साथ चली जाती हैं और फिर उनके बचाव का रास्ता इसलिए नहीं होता कि कानून की आड़ लेकर उनको उन्हीं के सपुर्द कर दिया जाता है। इस सिलसिले में हम देखेंगे कि अभी गुज़िश्ता दिनों जो केरल का वाक़या हुआ था उसमें पुलिस ने और थाने ने और हालांकि ज़ेली अदालतों ने इस हद तक उस जोड़े को
टॉर्चर किया कि वो बिल्कुल उसको अलग अलग रखा गया कई महीने तक। आखिर में वो अदालत उज़्मा से उसको जो है पनाह मिली। दूसरी बात, ये जो मुआशरती निज़ाम है, चूँकि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है, इसमें अगर हम बच्ची की निगरानी नहीं करेंगे, उसको दीनी माहौल में नहीं रखेंगे, उसकी शुरू में दीनी तरबियत नहीं करेंगे, तो उस खातून का, लड़की का, बच्ची का बिगड़ना ही बिगड़ना है। अब इसमें हम आला तालीम की बात करते हैं। जब बच्ची को हमें मेयारी तालीम दिलानी है या उसको मेयारी कोई काम सिखाना है, उस सिलसिले में हम उसकी निगरानी कर सकते हैं। जब हम आज़ादाना माहौल में उसको छोड़ देते हैं और वो लड़कों के साथ दाव लिखाओं में, हॉस्टलों में जाकर रहती है और उसके घूमने के मौके मिलते हैं और बालिग लड़की को इंटरनेट का मोबाइल उसके हाथ में होता है, तो उसको बिगड़ने के इम्कानात उसके ज़्यादा रहते हैं। फिर इस सिलसिले में जो अभी गुज़िश्ता 2-3 साल के जो वाक़यात हमारे सामने आए ख़ुद उत्तर प्रदेश में जिस तरह मुस्लिम बच्चों को भगाया गया, उनके घरों से निकाला गया, वो एक वाज़ेह मिसाल इसी तरफ इशारा करती है कि दूसरी अक़वाम हैं वो हमारा साथ ना देकर और ताउन ना कर कर और वो इस्लाम का मजाक उड़ाती हैं ये ताकतें और अहले इस्लाम का तमस्खुर करती हैं। तो सऊदीया से जो राफ मोहम्मद अल क़ानून ने जिन हालात में बगावत की है, उनमें कहीं ना कहीं मुआशरती निज़ाम को दखल है। और हम हैरत में हैं कि लड़की अपने घर से जाती है, दूसरे मुल्क में जाती है, हवाई अड्डे पर जाती है और होटल में बंद हो जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा उसके बारे में अपील कर देती है, कनाडा उसको पनाह दे देता है और सारे पासपोर्ट, सब वीज़ा, सारे कवानीन उसको बाला ताक रख दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इन हालात हाजिरा के तहत जहाँ हम ये वाक़या गर्दिश कर रहा है कि सऊदीया लड़की राफ मोहम्मद अल क़ानून जो घर से बगावत करके चली गई है, जिसने इस्लाम मज़हब भी तर्क कर दिया है, इस पर आप सोचिए कि आखिर मज़हब उसने क्यों तर्क किया और मज़हब से वो क्यों बगावत की, ये भी एक पहलू है, इस पर भी हमें सोचना होगा। इस सिलसिले में हम चूँकि एक हदीस शरीफ है, कुल मौलूदिन युलदु अलल फ़ितरा फ़अबाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर जैसे आगे उसको माँ बाप अपने अफ़ाल से, अपने किरदार से, अपने रवैये से करते हैं, ऐसा वो बच्चा होता चला जाता है। तो हमें अपनी बच्चियों के बारे में, अपनी छोटी उम्र से बच्चों के बारे में उन पर सख्ती करने के लिए, बल्कि सख्ती करने की नहीं बल्कि उनकी निगरानी की ज़रूरत है। अगर आप बच्चों की निगरानी नहीं करेंगे तो बैद नहीं कि हमारे घरों में कल कोई लड़की राफ मोहम्मद अल क़ानून बन जाए और इसी तरह कोई पहले घर से बगावत कर जाए और फिर वो इस्लाम से बगावत कर जाए। इसी तरह जो ख़वातीन के जो बगावत के जो मसाइल पैदा हो रही हैं, उनके निगरानी न करने से, उनको दीनी माहौल मैसर न होने की वजह से और माँ बाप के सख्त रवैये की वजह से इस तरह का माहौल हो रहा है। हम आपको फिर बताते चलें कि जब यूरोपी ताकतों को या मगरबी ताकतों के हाथों कोई बच्ची या मुस्लिम खातून चढ़ जाती है, तो खा वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, खा वो अमेरिका हो, खा रूस, फ्रांस और जर्मन, कनाडा जैसे मुल्क हों, वो सारे के सारे इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए, अहले इस्लाम का तमस्खुर उड़ाने के लिए, अहले इस्लाम को नीचे दिखाने के लिए इसी तरह की हरकतें क्या करते हैं। इसमें जो सबसे अफसोसनाक पहलू है वो ममलकत सऊदीया का है कि कहाँ तो मोहम्मद बिन कासिम एक वक्त में एक बच्ची की आवाज़ पर जुल्म होने पर उसके लिए सिंतक चलाए थे और कहाँ आज ममलकत सऊदीया के फरमानवा है कि उस अपनी बच्ची के बारे में, अपने मुल्क के रहने वाले के बारे में अभी तक कहीं कोई एहतजाज ममलकत सऊदीया ने दर्ज नहीं कराया है, जो निहायत अफसोसनाक बात है। वमा अलैना इल्लल बलाग।